वेलकम बैक गाइस टू माय पार्ट 2 ऑफ केदारकंठा व्लॉग। हाय सर। चलिए फिर अपने हम हाय, डे 2 की शुरुआत करते हैं यहाँ से। आइए आगे व्लॉग में मिलते हैं अब। हेलो गाइस, तो भैया अभी हम हैं सांकरी विलेज में। बज चुके हैं सुबह के 7 और ठंड तो बहुत है, 1-2 डिग्री के आसपास होगा टेम्परेचर। और रात में शायद थोड़ी स्नो भी पड़ी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अगर स्नो पड़ी है तो ये नज़ारे देख के आप लोग समझ सकते हैं कि रात में ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल हुई थी और करीब आधे घंटे में पहाड़ों पर धूप भी निकल आई थी, जिसकी खूबसूरती तो मानो देखते ही बन रही थी। और इसके बाद ही हमारा ब्रेकफास्ट भी लग चुका था, तो हम सब ने हल्के हल्के ब्रेकफास्ट किए और फिर थोड़ी देर में हमारी ट्रैक ब्रीफिंग होने वाली थी। तो बस फिर हम फटाफट बाहर आ गए और कुछ मोमेंट हमने कैप्चर किए कैमरे में। ये बच्चे, इनकी हंसी, क्या ही कहना है इसके, और ये पहाड़, इसकी खूबसूरती तो आप देख सकते हैं, लफ्ज़ों में क्या ही बयां करूं। तो ये हमारे ट्रैक लीडर खड़े थे और इन्होंने हम सबको ब्रीफिंग दी। ठीक है, कोई मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब सब लोगों ने मतलब टीम वर्क करना है यहाँ पे माउंटेन में, सब लोग साथ साथ ही रहेंगे। ठीक है, और रास्ते में जो है थोड़ा सा गैप रखना है चलते हुए। रास्ते में जब म्यूल आते हैं तो माउंटेन साइड में होना है, माउंटेन साइड मतलब पीछे की ओर होना है, खाई की ओर खड़ा नहीं होना है, क्योंकि कई बार उससे धक्का लग सकता है तो गिर सकते हो आप लोग। ठीक है, रास्ते में जो है कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है, कुछ भी आपके पास रैपर रहता है, सामान रहता है, वो अपने बैग में ही रखना है, अपने पास ही रखना है। और बाकी यहाँ पे चलते हुए हमारे को बीच बीच में जो है की पॉइंट। तो बस यहाँ से करीब 15 मिनट की ब्रीफिंग के बाद हम सब निकलने वाले थे एक नए सफ़र की ओर, कुछ नए लोगों के साथ। ये हमारा ग्रुप है। जोश। ओके, तो चलिए भैया अभी बज चुके हैं दिन के 12 और शुरू तो बस यहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रैक। और ऊपर से कुछ लोग नीचे भी आ रहे थे जो हमें बताते जा रहे थे कि नज़ारे कैसे हैं ऊपर। लॉट ऑफ स्नो। स्नो हुआ है कल? या हेवी स्नोफॉल, यू विल एंजॉय। तो बस फिर क्या था, हम सब निकल पड़े थे और करीब 15 मिनट ऊपर चढ़ने के बाद हम सबको थकान सी हो गई थी, सब लोग ही थक चुके थे। फिर हमने सोचा रुक के थोड़े मोमेंट्स कैप्चर करते हैं। तो ये पहाड़ों की सीनिक ब्यूटी और ये ऊंचे ऊंचे पेड़, ऐसा मन कर रहा था मानो बस यहीं बैठ जाएं और देखते रहें चारों तरफ। यहाँ जो सुकून मिल रहा था उसको भी क्या ही बता सकते हैं हम। बस ऐसा मान लो आप, यहीं बैठ के जी भर के निहारने का मन कर रहा था इस खूबसूरती को। अभी आपने सिर्फ जो है आपसे पूछ 10% कवर किया है। और पूरी चाहे ऐसे स्टिप है ना एकदम। बीच बीच में स्टीप आएगा, बीच में थोड़ा सीधा भी आएगा। हाउ इज द जोश? हाय सर। अभी भी हाई है। हाँ हाय है। बस सबके इसी हाई जोश के साथ हम निकल चले थे आगे के सफ़र पे। सबके मन में एक ही सवाल था कि कितना देर चलने के बाद हमें स्नो दिखना शुरू हो जाएगा। तो बस स्नो की चाहत में हम सब आगे बढ़ चले थे। हालत खराब होगी स्टिप चढ़ाई से। इसके बाद कोई ढाबा वाबा मिलेगा, मैगी पॉइंट, जहाँ मैगी वैगी खाया जाएगा। तो बस फिर क्या था, थोड़ी देर और चलने के बाद आप मान लो 30 मिनट, एक हमें टी पॉइंट मिल गया जहाँ पर हम सब रुके, थोड़ा आराम किया। जिसको चाय पीनी थी चाय पी, जिसको नींबू पानी चाहिए था नींबू पानी या मैगी, मतलब हम सब ने अपने बॉडी को बूस्टअप किया। और फिर आइए दिखाते हैं। नाम क्या है भैया आपका? निशान। आपका भैया? आपका भैया? तो बस इसके बाद हमने अपने साथ के लोगों का वेट किया क्योंकि वो लोग थोड़े पीछे रह गए थे। और इसी बीच हमने सोचा क्यों ना तब तक खुले आसमान को ही देख लिया जाए और ये हरे भरे पेड़, इनकी खूबसूरती, इसी के साथ थोड़ा समय बिता लिया जाए। और थोड़ा समय बीतते बीतते वो लोग भी आ गए। फिर हम सब ने साथ में अपनी जर्नी शुरू की, ये भैया की एक स्माइल के साथ। तो भैया
1 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनली स्नो दिखना शुरू हो गई। दिखाते हैं स्नो। ये देखिए ट्रेल्स पे कैसी स्नो पड़ी हुई है। तो भैया ऊपर अभी हम पहुंच गए चाचा के ढाबे पे। भाई आपको दिखाते हैं चाचा का ढाबा। चाचा है कहाँ? चाचा का ढाबा, चाचा कहाँ है? चाचा का भैया, चाचा कहाँ है भैया? चाचा का ढाबा है, चाचा कहाँ है? चाचा आ गए आप? चाचा तो बस और क्या था, यहाँ तक पहुँचे इतनी ऊंचाई पे, पहाड़ों के बीच में है, और मैगी ना खाई तो क्या किया आपने? मतलब इतनी ऊंचाई पे आने के बाद भी आप पहाड़ों के बीच मैगी नहीं खा रहे हो, तो आप सोच सकते हो ये आपके पूरे ट्रिप के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो मस्त यहाँ पे हम सब ने गर्मा गर्म मैगी खाई, चाय पिया और पहाड़ों से आता हुआ शुद्ध पानी पिया, और फिर हम अपनी मंजिल की ओर आगे निकल चले थे इन स्नो से भरे ट्रेल्स के साथ। ये स्नो से भरे ट्रेल जितने खूबसूरत लगते हैं ना, उतने ख़तरनाक भी होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ये स्नो धूप पड़ने की वजह से और लोगों के आने जाने की वजह से ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो गए थे। तो ट्रेल काफ़ी स्लिपरी हो गई थी, इवन बहुत सारे लोग फिसल के गिर भी चुके थे, लोगों को चोटें भी आईं, लेकिन इस खूबसूरती के लिए चोटें भी वर्थ इट थी। तो बस जैसा आप देख सकते हैं, ये ज़मीन पर पड़ी हुई सफ़ेद स्नो की चादर, ये बहता हुआ पानी, जिससे आने वाली आवाज़ इतना सुकून दे रही थी ना, जिसे हम लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। और ये कुछ नए लोग जिनसे हम एक दिन पहले मिले और ये हमारे इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, इनके साथ सफ़र करने में मज़ा आ रहा था। और फिर हम पहुँचे जुड़ा का तालाब। तो भैया 3.5 घंटे की ट्रैक के बाद हम पहुँचे हैं जुड़ा का तालाब। एग्जैक्टली जुड़ा का तालाब भी नहीं है, अभी वो भी 500 मीटर अवे है, और हमारा आज का स्टे यहीं पे होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में स्नोफॉल शुरू हो गई, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। ये हमारा किचन जो भैया खाना बनाते हैं। आप खाना बनाते हो? सावन कर रहा है आप असिस्टेंट। स्लिप हो गए से। ये किचन है ना? अच्छा, ये स्टोर है, और ये है भैया का किचन। अच्छा, कुक साहब भैया, आप कुक साहब। आपका नाम क्या है भैया? क्या बना रहे भैया? तो अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। ये है भैया। भैया आप कहाँ से हो? गुजरात से ना? अहमदाबाद। अहमदाबाद। हाय, आई एम मेहुल प्रजापति फ्रॉम अहमदाबाद। ये हमारे कैंप्स बने हुए हैं। ये देखो आप, कैंप से भी स्नो पड़ी हुई है पूरी। ये है हमारे कैंप साइट्स। तो सिटिंग इसमें हमारा स्टे होगा ना। ओके। और ये अभी भी कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो ही रहा है। तो बस ये हल्की हल्की स्नोफॉल के बीच हमने सोचा कुछ रिकॉर्डिंग कर ली जाए। अब मुझे सिनेमेटोग्राफी तो आती नहीं है, तो फ़ोन से जो भी कुछ क्लिप्स मैं कैप्चर कर सका वो आपके सामने है। ये बर्फ़, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पड़ी हुई बर्फ़, और ऊपर से ये जो हल्की हल्की, जैसे हल्की हल्की बारिश होती है हमारे यहाँ, वैसे यहाँ पे हल्की हल्की स्नो हमारे ऊपर आ रही थी। तो बस कुछ भी कहो, मज़ा आ रहा था। ये खुला आसमान, ये हरे पेड़, ये वक्त की नज़ाकत, सब अपने आप में कमाल के थे, सब सुकून दे रहे थे। और इसी बीच हम सबको भूख भी लग चुकी थी। करीब 3 घंटे की ट्रैक हमने कंप्लीट की थी, तो हमारा लंच लग गया था। लंच में भी खाने को अच्छा खासा खाना मिला था, तो वहाँ पे हम सब ने साथ में बैठ के लंच किया। और क्या फ्राइड राइस है?
2 ही बचे हैं मेरे लिए। तो हो गया हमारा लंच और अभी बज रहे हैं 4:30। तो कैंप के अंदर जाना भी सही नहीं लग रहा है क्योंकि फिर स्लीपिंग बैग से बाहर आने का मन नहीं करेगा। तो आइए थोड़ी दिखाते हैं आपको कैसा है हमारा कैंप आज का। कोई भी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, आप जैसा देख सकते हैं। कैमरे में अगर आ जाए तो अच्छा है, बट कैमरे में स्नो हल्की हल्की आ रही है। भैया अभी बज चुके हैं शाम के 5 और ठंड बढ़ती जा रही है। अब ये देख लो हमारे बेस कैंप्स वगैरह। अब थोड़ी बैटरी की प्रॉब्लम है तो अभी थोड़ा चाय होगा हमारा। चाय के बाद हम लोग का खाना होगा करीब 7 बजे। तो फ़ोन की बैटरी बचाने के लिए फ़ोन तो मैं स्विच ऑफ कर दूँगा, बाकी रिकॉर्डिंग कल दिखाऊँगा। थोड़ी देर हमने मेहनत करके देखिए बनाया है ये अपना छोटा सा मित्र। कहाँ है ये? तो बस अपना खाली समय बिताने के लिए हम ये डरावने से स्नोमैन बनाने के बाद हम सब अपने अपने टेंट में चले गए थे। भैया अभी बज रहे हैं 7:30 रात के और देखिए ये मैं हूँ अपने स्लीपिंग बैग में। अभी हमारा डिनर लग गया है, चलते हैं फटाफट डिनर वगैरह करते हैं, दिखाते हैं आपको डिनर में क्या मिला है और फिर बंद करते हैं कैमरा उसी के साथ। ठंडी तो भी बहुत हो रही है। चलिए दिखाते हैं डिनर। ये लग गया है डिनर। अच्छा स्वीट में क्या है तो भैया? बस अब देख सकते हो इस मोमेंट को, क्या ही कहें इसके बारे में। पहाड़ों में ये गर्मा गर्म जलेबी कोई सोच भी नहीं सकता था। ऑल थैंक्स टू आवर किचन स्टाफ जिन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया और स्वीट्स में हमें गर्मा गर्म जलेबी खिलाई। तो बस यहाँ से खाना खाने के बाद हम सब साथ में बाहर निकले, थोड़ा बहुत नज़ारे देखें। ऊपर चांद चमक रहा था, चांदनी रात थी। तो बस इसके बाद हम सोने चले गए और बाकी हमारी कल का सफ़र की शुरुआत हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।